नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात का रण। मैं हूं आपके साथ रवीश। गुजरात के चुनावी रण में बीजेपी, कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में रैलियां और रोड शो भी खूब हो रहे हैं। दिग्गजों के बीच वार पलटवार भी तेज हो गए हैं। बता दें कि गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं, जहां 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य में 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। पिछले गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी और इस तरह से पिछले करीब 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा है। तो गुजरात में चुनावी प्रचार का जोर दिखाई दे रहा है। सभी दलों, सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। गुजरात के चुनाव में सभी पार्टियों के बड़े नेता इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं और अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, सारे बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े नेता जो हैं इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं, प्रचार कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। पूरा जोर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात के चुनाव में लगा रही है। 2 फेजेस में गुजरात का चुनाव होने वाला है और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि 27 सालों से गुजरात की सियासत पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से गुजरात की सत्ता को हासिल करने वाली है या फिर गुजरात की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। तो फर्स्ट फेज में 89 सीटों के लिए वोटिंग होगी, दूसरे फेज में 93 सीटों के लिए वोटिंग होगी। कुल मिलाकर 182 सीटें हैं गुजरात में। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें मिली थी। गुजरात फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज मैदान में उतार दी है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री जनसभाएं और बैठकें कर रहे हैं। गुजरात में 27 साल से बीजेपी का शासन है। गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और किसी भी कीमत पर अपने इस गढ़ को खोना नहीं चाहती है बीजेपी। बीजेपी के किले को बचाने की जिम्मेदारी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर उठा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। इसी बीच पीएम मोदी ने देहगाम, मोडासा और पालनपुर में चुनावी रैलियां की और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। भाइयों बहनों, एक जमानो હતો ચૂંટણીમાં ભ્રષ્ટાચારની વાતો થાય, જાતિવાદની વાતો થાય, સગાવાદની વાતો થાય, પછી એક સમય આવ્યો કે સડક, વીજળી, પાણી, સ્કૂલ, સ્વાસ્થ્ય આ બધા વિષયોની આસપાસ બધું ગુંથાતું હતું। આજે ગુજરાતે જે ગયા 20 વર્ષમાં કર્યું છે એના કારણે આજે ગુજરાતમાં પાણી, વીજળી, સડક એ લગભગ જાણે વિષયો ગુજરાતે જાણે આત્મસાત કરી લીધા છે। એમાં ગુજરાત સંકટોમાંથી બહાર નીકળી ચૂકી છે। 20-25 વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં મૂળભૂત સુવિધાઓના વિકાસ એના તરફ ગુજરાતે ધ્યાન આપ્યું અને દેશમાં એક અગ્રણી રાજ્ય તરીકે ગુજરાત ઊભું થયું। ભાઈ, આજે ગુજરાતમાં ઘર વપરાશ માટે 24 કલાક વીજળી। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना। पूरी तैयारी बीजेपी ने जो है वो लगा रखी है इस वक्त गुजरात के चुनाव में। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी मुकाबला भी दिलचस्प होता जा रहा है। खुद पीएम मोदी एक दिन में 4-4 जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच गुजरात पहुंचे हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने बावड़ा में पीएम मोदी की जनसभा स्थल पर वो पहुंचे और सियासी माहौल का जायजा लिया। गुजरात चुनाव लगातार जो है वो जिस तरीके से हो
रहा है, भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन 3 से 4 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त बावरा विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। बावरा 40 के नाम से इसको जाना जाता है और यहाँ भी आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं और गुजरात की जो भाषा है, अपनी भाषा में उस संबोधन को संबोधित कर रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वो इस पांडाल में आपको नजर आ रहे होंगे। अगर बात करें इस हिस्से की, तो गांधीनगर से, यानी कि जो आपका गुजरात है, वहां से 50 किलोमीटर के दूर ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो पड़ता है। और बात करें इस पूरे कार्यक्रम की, तो इसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, खास करके अगर हम हार्दिक पटेल की बात करें, वो भी मंच पे मौजूद हैं, मुख्यमंत्री खुद मंच पे मौजूद हैं। इसके अलावा पूरा जो एक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार का तरीका है, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको बदल दिया है, क्योंकि यहाँ पर अब वाइब्रेंट गुजरात की बात नहीं होती है, गुजरात के विकास की बात नहीं होती है, बल्कि हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को जगह जगह पर जाकर के, प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कई बातों को कहते रहे हैं कि उन्होंने गुजरात को बनाया है। ये कार्यकर्ता है कुछ, ये बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन हो रहा है, क्या आम आदमी पार्टी के आने से लड़ाई आप लोगों की और मतलब फाइट बढ़ गई है? हाँ, फाइट बढ़ गई है, फाइट हो रही है, हो गई है। हाँ, फाइट बढ़ गई है। किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, भाजपा ही जीतेगा, भाजपा जाएगा। आम आदमी पार्टी तमाम बातें कर रही है, दिल्ली मॉडल की बात हो रही है, दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था उन्होंने किस तरीके से बनाया, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रही है। क्या ये चीजें यहाँ सही नहीं चल रही थी जिस पर आम आदमी पार्टी अटैक कर रही है? नहीं, सब सही चल रहा है, शिक्षा विक्षा सब सही सही चल रहा है एकदम। बिल्कुल, तो ये तमाम जो लोग हैं, ये कार्यकर्ता हैं, ये अपनी बात को कह रहे थे। दूसरा, ये जो सबसे बड़ा विषय आम आदमी पार्टी का वो ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, वो दिल्ली मॉडल की बात लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। और रैलियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं, उन्होंने कहा गुजरात को मैंने बनाया है। किस तरीके का ये बात कहा जा रहा है? नहीं, हम तो यहाँ देखते हैं 20 सालों से, जब से गुजरात में बीजेपी बैठी है तब से यहाँ जो विकास हुआ है, एक्चुअली में इसलिए तो बोलते हैं गुजरात मॉडल। यहाँ खेडूतों को 3-3 सीजन ले रहे हैं, यहाँ बिजली 24 घंटा मिल रही है, लोगों को उद्योगों आने से रोजगारी मिल रही है। तो यहाँ का जो सब लोग हैं वो बहुत खुश है बीजेपी सरकार आने से, और इसमें कोई संदेह नहीं, इस बार भी बीजेपी अच्छी सीटों से बैठेंगी। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और एक नई पार्टी है गुजरात के लिए, किस तरीके से उसको देखते हैं आप? उनके लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि गुजरात का जो विकास है लोग समझ रहे हैं। दिल्ली की बात अलग है, पंजाब की बात अलग है, लेकिन गुजरात में लोगों मोदी को चाहते हैं। मोदी उनके लिए बहुत बड़ा हीरो है, तो मोदी को ही देख के वोट करेंगे। इसलिए हमारी जो यहाँ की असेंबली है, सबसे ज़्यादा सीटें गुजरात में आएगी। जो भी स्टेट हो पता नहीं, लेकिन गुजरात में सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी यहाँ पे। बिल्कुल, तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित भाई शाह हो, जगह जगह पर जो उनकी रैलियाँ हो रही हैं, रैलियों के माध्यम से भी वो इस तरीके की बातों को करते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री की अगर आज की बात करें पूरे दिन की, तो चौथी जो रैली है वो यहाँ पर चल रही है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन यहाँ से खत्म होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रही है, चुनाव से ठीक पहले साइलेंट स्थिति में है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो एक लड़ाई ग्राउंड पे देखने को मिल रही है, वोटर्स का कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोई लड़ाई ही नहीं है। फिलहाल ये तो जो चुनाव जब हो जाएंगे और जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे तभी समझ में आएगा। तो गुजरात का रण चल रहा है और हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त गांधीनगर से मौजूद हैं, दीपक चौबे हमारे दूसरे सहयोगी वो अहमदाबाद से मौजूद हैं। सबसे पहले गौरव का रुख करना चाहेंगे। गौरव, आज आपने प्रधानमंत्री की जनसभाओं को संबोधित किया, क्या मेन पॉइंट्स रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, किस तरीके से उन्होंने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें, आज पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां थी और इसके पहले भी बुधवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जनसभाओं में जा रहे हैं, अपना संबोधन दे रहे हैं, वो अपना जो गुजरात का उनका जो अंदाज है, वो अपने आप को एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक आम आदमी, एक आम गुजराती के तौर पर उन जनसभाओं में अपने आप को प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। मंच से सीधा जुड़ाव आम जनता के साथ कैसे करना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है। आज जो उनकी जनसभा थी, जहां से अभी मैं वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा था, दरअसल वो अहमदाबाद का ग्रामीण क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे पड़ता है और बावला वो स्थान है। तो वहां के लोगों को किस तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया अपने आप, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जयेश भाई हैं।
ये लगातार आप लोग आज की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस यूथ के लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, इसके अलावा पाटीदार आंदोलन से जुड़े लोग शामिल होते हैं। ये आम आदमी पार्टी फैक्टर जो आ गया, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या चैलेंजिंग हो गया थोड़ा सा, इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार 4-4 रैलियां कर रहे हैं गुजरात में? तो सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और गुजरात की 6 करोड़ जनता के लिए भी ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जब गुजरात की बात आती है तो प्रधानमंत्री पूरा रस लेकर गुजरात की जनता के हित में कार्य करते हैं। अभी माहौल है चुनाव का, तो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तीनों पार्टी अपनी तरीके से प्रचार कर रहे हैं। तो पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के शासन में जो कार्य हुआ है, वो लोगों में वो बात पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी का मैसेज बहुत ही इलेक्शन के समय पे ज़रूरी है। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो काम करने की, विकास की राजनीति है, राष्ट्र प्रेम की राजनीति है। और उसके सामने आम आदमी फैक्टर आप बात करें तो आम आदमी फैक्टर में अभी गुजरात में ऐसा कोई माहौल नहीं है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को भी बांध के रखना पड़ता है, पार्टी को ऐसी हालत है अभी जी। और आम आदमी पार्टी को ये चुनाव के बाद नतीजा मैं तो आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन हम नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पे गुजरात में खाता खुलेगा। आज तमाम लोगों ने आज कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन किया और निश्चित तौर पे अगर हम देखें, कांग्रेस लगातार ग्राउंड पे कहीं नजर नहीं आ रही है, आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, इसीलिए बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, मैंने खुद आज ज्वाइन किया है। मैं पास कन्वीनर था, कांग्रेस में पिछले 18 साल से कार्य कर रहा था। लेकिन गुजरात का सर्वोच्च कांग्रेस का जो मूल्य मंडल है, वो सक्षम कार्यकरों की अपमानित करके उनके जो मानित कार्यकरगण है उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। पार्टी को दिन प्रतिदिन पार्टी का ग्राफ नीचे आता जा रहा है। पिछले दिनों में हजारों कार्यकरों ने पार्टी छोड़ी है। आने वाले दिनों में ऐसी पद्धति से जयेश भाई, ये नहीं लगता है आप लोग इतनी पुरानी पार्टी छोड़ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को आप आज लेकर के बीजेपी में आ गए, ये एक नाराजगी है क्या कि राहुल गांधी नहीं आते हैं, सोनिया गांधी नहीं आती हैं, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के चुनावी राज्यों में आ ही नहीं रहे हैं और अलग ही ये यात्रा लेकर के निकले हुए राहुल गांधी? बिल्कुल, हम वही तो बोलना चाह रहे हैं। चुनाव गुजरात का था, राहुल जी गुजरात में रस नहीं ले रहे थे। आज हमने एक युवा होने के नाते हमने एक विकास की राजनीति को पसंद किया है और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जी। गौरव, हमारे साथ दीपक चौबे भी जुड़े हुए। दीपक, मैं देख पा रहा हूं आप शायद अटल ब्रिज पर खड़े हैं। हिमाचल का चुनाव भी आपने कवर किया था दीपक, वहां की आबो हवा, क्योंकि वहां पे भी मेन प्लेयर कांग्रेस, बीजेपी और उसके साथ आम आदमी पार्टी का वहां पे उदय होना, और गुजरात के भी हालात वैसे ही हैं। आपको क्या अंतर नजर आया, क्या डिफरेंस है हिमाचल प्रदेश के चुनाव और गुजरात के चुनाव में? क्योंकि प्लेयर्स 3 ही है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। दीपक, हिमाचल की आपने बात की तो हिमाचल में सिर्फ 2 प्लेयर थे। हालांकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लड़ रही थी चुनाव, वो पीछे हो गई थी और वहां सिर्फ कांटे की जो टक्कर। उसके बाद लगातार अगर बात की जाए तो गुजरात, जहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ से आते हैं और लगातार बात होती है कि गुजरात का विकास, जिस तरीके से गुजरात का विकास हुआ और प्रधानमंत्री का चेहरा प्रेजेंट किया गया था नरेंद्र मोदी को। उसके बाद जो गुजरात की जो लड़ाई हो, जाहिर सी बात है इस बार जो है देखिए कांग्रेस जो है वो यहाँ कमजोर दिखाई दे रही है। पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी टक्कर में है। अगर सौराष्ट्र की बात की जाए या फिर सूरत की बात की जाए, सूरत जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, लोग कहते हैं कि वहाँ नुकसान होगा बीजेपी को। पर देखिए रवि, अगर बात की जाए तो मैं 2017 में भी गुजरात आया था चुनाव करने के लिए। हालांकि लोग कहते कुछ और हैं पर करते कुछ और हैं। बात पहले कहेंगे कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, पर जब रिजल्ट आते हैं तो वो चौंकाने वाले आते हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जब नगर निगम में चुनाव हुए थे, उसमें भी देखने वाला था कि लगातार बात की जाए तो कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, पर रिजल्ट आया तो रिजल्ट में बीजेपी सबसे आगे थी। तो कहीं ना कहीं ये देखना हुआ कि जो जनता का मूड है वो किस तरीके से जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि मैं गुजरात का बेटा हूँ, गुजरात में लिखा है, तो जाहिर सी बात है वो भी जो गुजरात की जो जनता है वो भी जानती है कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब वो चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर आप प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, तो जिस तरीके से विकास हुआ है उस विकास को आगे ले जाना चाहती है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी गौरव ने बताया कि हिंदुत्व, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सबसे ज्यादा रोड शो हो या जनसभा हो उनको किया जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो भी गुजरात में, तो वो है योगी आदित्यनाथ। उसके बाद कई ऐसे स्टार कैंपेनर हैं जिनको उतारा गया था।
उसके बाद भोजपुरी के जो अगर बात की जाए मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, निरहुआ हो गए, जहाँ पूर्वांचली वोट है या जहाँ बिहार की वोट है, उनको वहाँ पे लगाया गया कि आप जाइए। और देखिए सारे स्टेट से, अगर चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हो या फिर हिमाचल के मुख्यमंत्री हो, सभी को लगाया गया है। और जी हाँ, दीपक हमारे साथ मेहुल झाला भी जुड़ गए हैं। ही था जहाँ पे जी मेहुल, वैसे तो हम दीपक को देख पा रहे हैं कि वो अटल ब्रिज पर खड़े हैं, लेकिन ब्रिज पॉलिटिक्स ये भी गुजरात की पॉलिटिक्स में एक अहम मुद्दा बन गया है जब से मोरबी में वो दर्दनाक हादसा हुआ था। क्या विरोधी पार्टियां इसको भी मुद्दा बना रही है गुजरात के चुनाव में? आप मोरबी में भी मौजूद थे कल। बिल्कुल, देखिए मोरबी में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है जयंती जयराम, उनसे हमारी बात हुई न्यूज इंडिया की। उन्होंने सीधा और साफ तौर पर कहा कि पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है वो यहाँ आके देखिए, क्योंकि इंडस्ट्रियों की भी हालत खस्ता है। जिस तरह से ब्रिज का जो हादसा हुआ, मोरबी के जो ब्रिज का झूलते पुल की दुर्घटना हुई, उस पर हाई कोर्ट ने भी कड़े संज्ञान लिए हैं। अब मैं बताऊं कि आज जो हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, सीधे सीधे राज्य सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हुए ये कहा कि जो मृतक है उनका मुआवजा बढ़ना चाहिए। राज्य सरकार ने 10 लाख की बात कही थी, पर इसको हाईकोर्ट ने इसका भी संज्ञान लिया और साथ साथ ये भी कहा कि बाकी जो गुजरात में इस तरह के ब्रिज हैं उनकी निगरानी की जाए, किस तरह के क्या खस्ता हाल में है, किस तरह से स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस पर मुद्दा बना रही है। पर मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी भी वहां पर उनका युवा नेता भी पंकज है प्रत्याशी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने भी ब्रिज पॉलिटिक्स को कटघरे में किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मैं आपको बताऊं कि वहां भी भरोसे की भाजपा सरकार का बोर्ड लगा हुआ था जिस वक्त ये ब्रिज कोलैप्स हुआ 30 अक्टूबर को। कुल मिलाकर देखा जाए ब्रिज पॉलिटिक्स हावी है, पर साथ ही साथ मैं आपको सीधा और स्पष्ट संकेत दे दूं कि पाटीदार बहुल इलाका है और पाटीदार बहुल इलाके में तीनों प्रत्याशी जो है पाटीदार है। ऐसे में ब्रिज हादसा कोई बड़ा फैक्टर नहीं। जी बिल्कुल मेहुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाटीदार जो समाज है उसकी वोट किस तरफ जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो पाटीदार एरिया है उसमें काफी ज्यादा कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीटें जो थी वो हासिल की थी और बीजेपी बैकफुट पर चली गई थी। तब हार्दिक पटेल का आंदोलन वहां पर चल रहा था, लेकिन अभी हार्दिक पटेल तो खुद बीजेपी में आ चुके हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा, दीपक चौबे और मेहुल झाला जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने बीजेपी सांसद देव सिंह चौहान से भी खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और उनके साथ में तमाम जो स्थानीय लीडर्स हैं वो भी उन रैलियों में शामिल हो रहे हैं। सर लगातार अब क्योंकि प्रधानमंत्री एक दिन में 4-4 सभाएं कर रहे हैं, आज भी उन्होंने सभा किया, किस तरीके का लड़ाई देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी गुजरात में एंटर कर गई है? देखिए, ये लोकतंत्र में अनेक पार्टी, हमारे देश में करीब 14 से ज़्यादा पार्टी है। नेशनल पार्टी की बात करें तो करीब 50 से अधिक पार्टी। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे अहम बात होती है विश्वास। पार्टी के कार्यकर्ता की संगठन शक्ति, सरकार पर विश्वास और लीडरशिप, ये कुल मिला के जनता के बीच एक विश्वास का वातावरण तैयार करती है। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि जो चुनावी पक्ष होते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है उस समय अगर किसी राज्य में आप जाते हैं और उस राज्य की जनता के साथ, उस समाज के साथ न सुख दुख में कभी भागीदार होते हैं, न अपनी संगठन शक्ति है, केवल प्रचारात्मक क्रिया करने से आपको वोट नहीं मिलता है। और विशेष तौर पर ये गुजरात की जनता एक परिपक्व जनता है। करीब 27 साल से विकास को समझने वाली और समर्थन करने वाली जनता के सामने अगर आप कोई चुनावी माहौल में जाकर प्रचार करेंगे तो मैं नहीं मानता कि कोई पार्टी को समर्थन मिले। एक सवाल और है, पहले गुजरात मॉडल की बात होती थी, जगह जगह गुजरात मॉडल को आप लोग भी ले जाते थे, हर राज्यों में कहते थे। अब आपके गुजरात में दिल्ली मॉडल की चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, हमने दिल्ली को शानदार बना दिया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी बातें हो रही हैं। पहली बात तो दिल्ली कोई राज्य नहीं है, एक छोटा सा नगर है। और मैं ये मानता हूँ कि गुजरात और दिल्ली की तो कभी कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। जिस तरीके से गुजरात विकास का मॉडल आज नहीं, 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2014 के चुनाव से पहले ये अनाउंस किया कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की अगर बहुमत आती है तो हम गुजरात के चीफ मिनिस्टर
नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इसी बात को लेकर इतिहास में पहली बार 272 से अधिक अगर बैठक केवल भाजपा को आती है तो उसके पीछे गुजरात का मॉडल है। आप लोग मानते हैं लड़ाई कहीं नहीं है, कहीं भारतीय जनता पार्टी? ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है और हम उसी गंभीरता के साथ ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, अहमदाबाद। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। इसी बीच सूरत में उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता बीजेपी के साथ है, यहां एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला, वहीं आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। वो एक तरफ का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात की जनता अथाह प्रेम करती है और अटूट विश्वास है उन पर। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके के चुनाव की स्थिति बनी है उसमें लोग एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। ऐसा है कि विपक्ष को खुश होने के लिए ये अगर लगता है तो भगवान उनको खुश रखे, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी की डिक्शनरी में वर्ड गुजरात में समाप्त हो गई है। अब यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। लोग यहाँ की सरकारों से जिस तरीके का विकास की एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा विकास गुजरात ने किया है और गुजरात नंबर 1 बहुत से मामलों में आगे बढ़कर के आया है। और इसलिए गुजरात में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी आज चुनावी प्रचार में उतरे। मनसुख मंडाविया ने टंकारा, मोरबी, उना, कच्छ के गांधीधाम और भुज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया, साथ ही विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदला, इसे इतिहास के स्वर्ण युग में वर्णित किया जाएगा। तो फिलहाल गुजरात के रण में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।